आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को कितना कमाल का बनाया। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने जब हुजूर को देखा तो फ़िदा हो गई, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में, हुजूर के प्यार में डूब गई। और अम्मा आमिना से कहा कि आप मुझे इस बच्चे की खिदमत पर कुछ भी ना दें, मुझे कोई इनाम की लालच नहीं है, बस आप ये बच्चा मुझे दें, ताकि जिस तरह अल्लाह ने आपको इस बच्चे की माँ बनने का शर्फ अता किया है, अल्लाह इसी तरह मुझे भी दूध पिलाकर रज़ाई माँ बनने का शर्फ अता फरमा दे। अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है मैंने हुजूर को लिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया और मैंने हुजूर को उठाकर अपने शौहर के पास लेकर गए। जब शौहर ने हुजूर का मुबारक चेहरा देखा तो वो भी हुजूर पे फ़िदा हो गया। कहा हाँ, जिस बच्चे को हम यतीम समझ कर जा रहे थे, जिसको दाइयाँ यतीम समझ कर चली गई हैं, मगर यह हकीकत में यतीम नहीं, यह दुर्र यतीम है। इसके चेहरे को, जिसके बदन को अल्लाह ने इतना हसीन व जमील बनाया है, अल्लाह करीम हम इस बच्चे की हमें खिदमत का मौका दे, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेराज है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं जब हम हुजूर को लेकर अपने कमरे में आए और मैंने हुजूर को दूध पेश किया, माँ थी ना, माँ बनना चाह रही थी। 7 औरतें वो हैं जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया है, माँ बनने का शर्फ जिन्हें हासिल हुआ है, उनमें ये हलीमा सादिया भी है। कहती है जब मैंने हुजूर को दूध पेश किया ना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ का दूध कबूल किया, पिया। फिर मैंने हुजूर को जब बाएं तरफ का दूध पेश किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक चेहरा फेर लिया। मैंने दोबारा पेश किया, सरकार ने फिर चेहरा फेर लिया। मैंने तीसरी मर्तबा पेश किया, सरकार ने फिर चेहरा फेर लिया। हमारे यहाँ अगर माँ दूध पिलाए बच्चे को और बच्चा दूध ना पिए तो हम कहते हैं नज़र लग गई है। अब हम जाएंगे मौलवी साहब के पास, इमाम के पास कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, माँ पिला रही है मगर दूध नहीं पी रहा, आप दम कर दें, नज़र लग गई है, नज़र उतार दें। ठीक है, यही वजह होती है। या दूध ख़राब हो गया, बच्चा नहीं पी रहा, या तो माँ में फॉल्ट आ गया, या फिर बच्चे में कोई असर पड़ गया, चाहे जिन्नात की नज़र लग गई, इंसान की नज़र लग गई, बच्चा दूध नहीं पीता। अब उसका इलाज करवाया जाता है। मगर यहाँ माँ इमामुल अंबिया की माँ, फॉल्ट का, ऐब का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और दूध पीने वाली ज़ात ये भी इमामुल अंबिया है। अब सरकार ने चेहरा मुबारक क्यों फेरा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाया हुजूर अपना चेहरा अपनी माँ अम्मा हलीमा के दूध से, पिस्तान से इसलिए फेर रहे थे कि मेरे आका आने वाली क़यामत तक उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि ज़िंदगी में कभी किसी का हक मत खाना, किसी का हक ना दबाना। हमारा माशरा अगर हम देखें, जिस ज़िंदगी में मैं और आप जी रहे हैं, जिस दौर में मैं और जी रहे हैं, तो अब हक खाने को बुरा समझा ही नहीं जाता, बल्कि सामने वाले हक को अपना हक समझकर खाया जाता है। मगर यहाँ हुजूर की ज़ात देखें, अल्लामा इब्ने हजर मक्की कहते हैं सरकार ने एक तरफ का दूध कबूल किया, दूसरी तरफ का छोड़ा। क्यों? क्योंकि आका जानते थे कि हलीमा सादिया का एक और भी बेटा है, एक और भी बेटी है। अगर ये दोनों तरफ का दूध मैं पी लूंगा, मैं कबूल कर लूंगा, तो इनकी अपनी सगी बेटी कौन सा दूध पिएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार नहीं, हलीमा सादिया फरमाती है मैंने 2 साल तक सरकार को दूध पिलाया। जब भी हुजूर को दूध पेश करती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ का दूध कबूल फरमाते और दूसरी तरफ का दूध कबूल नहीं करते, अपना मुबारक चेहरा फेरते। क्यों? क्योंकि आका जानते थे, एक दिन की उम्र में भी जानते थे कि इनका भी बच्चा है, इनकी भी बेटी है। अगर दोनों तरफ का दूध मैं पी लूँगा तो इनकी अपनी बेटी क्या पिएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हिस्सा छोड़कर क़यामत तक आने वाली उम्मत को, इंसानियत को पैगाम दिया कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा हक है, बोलो। और अगर अल्लाह ने किसी और को हक दिया, उसका हक उसके पास रहने दो। उसका हक अगर कबूल करोगे तुम अपना हक समझकर, तो ये रब को राज़ी करने वाला नहीं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला, मिलाद वाले आका को नाराज़ करने वाला अमल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उम्मत को हुकूक की पासदारी का पैगाम दिया कि अल्लाह के हक़ हैं, उनकी भी पासदारी करना। नमाज़ पढ़ना अल्लाह का हक़, रोज़ा रखना अल्लाह का हक़, हज करना अल्लाह का हक़, ज़कात देना अल्लाह का हक़, सदका खैरात करना, नेक अमाल करना ये रब के हक़ हैं। और इसी तरह अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के भी हुकूक अता किए। बीवी के हुकूक बयान किए, औलाद के हुकूक बयान किए, मुर्शिद के हुकूक बयान किए, सैयद बादशाहों के हुकूक बयान किए, रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए, पड़ोसियों के हुकूक बयान किए। ये सारे हुकूकुल इबाद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध एक तरफ का कबूल करने के बाद दूसरी तरफ का कबूल ना करने के बाद उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि दुनिया की ज़िंदगी मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, मेरी अक़ीदत में, मेरे इश्क में गुजारना, मेरा मिलाद भी मनाना, मेरी सीरत को फॉलो करना, मेरी सीरत को अपने आप पे नापिस करना। मेरी मोहब्बत और सच्ची अकीदत ये है कि जब ज़िंदगी गुजारो तो रब के हुकूक की पासदारी भी करना और बंदों के हुकूक की पासदारी भी करना। जब तुम अल्लाह के हुकूक की पासदारी भी करोगे, बंदों के हुकूक की पासदारी करके जब मुबारक ज़िंदगी गुजारोगे तो हकीकी मानों में अल्लाह तुम्हें मेरी मोहब्बत की, मेरे ज़िक्र की, मेरे मिलाद की बरकतें दुनिया में भी, क़ब्र में भी, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। आज की ये पाकीज़ा महफ़िल